बीपीएससी एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए साप्ताहिक स्तर पे मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आपको टारगेट दे रहा हूं। जो आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से हमारे सभी छात्र जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए भी मैं टारगेट दे रहा हूं। तो आप सभी के लिए मैं ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हूं। हर सप्ताह के टारगेट दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप पूरे कर रहे होंगे। यदि नहीं पूरे कर रहे हैं तो पूरे करिए। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको जो बच्चे मेंटरशिप बैच में जुड़े हुए हैं बीपीएससी के, उनको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो घटना चक्र है उसकी पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप उस लिंक से घटना चक्र आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। 2024 की जो लेटेस्ट घटना चक्र है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मेंटरशिप वाले बैच वाले बच्चे हैं उन सबको मिल जाएगी। और जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं, आप एक बार कमेंट करिएगा, यदि आपको भी चाहिए तो आपको भी हम उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए। बीपीएससी, अच्छा, ये घटना चक्र के साथ बातचीत करने के बाद निर्णय लिया। घटना चक्र ने ही अलाउ कर रखा है, उन्होंने ही परमिट दिया, उन्होंने ही लिंक आप लोगों के लिए संस्थान के माध्यम से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराने की बात की है। तो ये निःशुल्क रहेगी, आपके लिए कोई भी फीस चार्जेस नहीं रहेंगी। तो हम टेलीग्राम में आपको घटना चक्र की लिंक अवेलेबल कराएंगे जो बीपीएससी से जुड़ी हुई है। आपकी लिंक, ठीक है, जो बीपीएससी से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। अब चलिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं आप लोगों के। ठीक है, फॉर्म भर लेना है आप लोगों को बढ़िया से, और बहुत सावधानी पूर्वक भरना, कोई गलती मत करना। नहीं पता है, साइबर कैफे चले जाना, वहां कर लेना। 3 वीक का टारगेट हो गया है, लेकिन 3 वीक में से हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नए हों, पहली बार जो है कर रहे हों। तो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो मेंटरशिप बैच है वहां पर भी सीक्वेंस वाइज टारगेट लगे हुए हैं आपके सारे। वहां पे वीडियो क्लास भी आपको मिल रही है। मेंटरशिप वाले बच्चों को वीडियो क्लास अलग से मिल रही है। ठीक है, बाकी ये टारगेट मैं सबको दे रहा हूं ताकि सारे बच्चों का बेनिफिट हो। तो आप पहले वीक से स्टार्ट करना, फर्स्ट वीक से स्टार्ट करना। रिसोर्स हमने क्या रखा है, एक तो घटना चक्र को हमने रिसोर्स बनाया है यहाँ पे। हम चाह रहे हैं घटना चक्र से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, कम टाइम पे आप अच्छा रिवीजन यहाँ से कर पाएंगे। तो पिछले सप्ताह में आधुनिक भारत का इतिहास हमने चालू किया था। ये वाली घटना चक्र की बात कर रहा हूँ जिसके 8 वॉल्यूम आते हैं, ये वाली घटना चक्र। ठीक है, तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भी 50% आप कर चुके होंगे, नो डाउट कर ही चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो 50%, हाँ, घटना चक्र आपने किया होगा, ये बात तय है। अब आपको घटना चक्र पूरी कंप्लीट करनी है, सारी आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करना है, सारा 100%, चौथे वीक के टारगेट पे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये बुक है आपकी घटना चक्र की। ठीक है, आपने ले ली होगी, नहीं ली है मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेंटरशिप बैच वाले बच्चों का ग्रुप है, उन सबको टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं मिलती, कोई भी दिक्कत आती है, संस्थान को कांटेक्ट कर लेना 9115269789 पे, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 8 वॉल्यूम है इसकी टोटल। इसमें से आपका जो है, जो टॉपिक है, आपने संभवतः, मुझे लगता है कि गांधी इरविन समझौता पढ़ लिया होगा। गांधी इरविन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक आपने किया है। 63 तक किया होगा। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध, ये जितनी भी टॉपिक है, गांधी इरविन, कराची सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल, कांग्रेस व त्रिपुरी संकट, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक इतिहास, पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेखक, कला एवं संस्कृति, परंपरागत पुरस्कार, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपकी जो है भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन है। इसमें पूरे टॉपिक कवर कर लेना है, आपका इतिहास से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात तय है। बाकी जो इतिहास का सेगमेंट है, तो इसमें आधुनिक कंप्लीट करके फिर ये बिहार समग्र पढ़ रहे हैं। ये केबीसी नैनो को पब्लिकेशन का आता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है ये। तो इसको हम लेकर चल रहे हैं। लास्ट में कहाँ तक किया था हम उसके आगे चलेंगे अब।
और बिहार राज्य विशेष में कुछ वीडियोस मैं आपको अपने भी अवेलेबल कराऊंगा, बाकी आपको इससे पढ़ लोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, मैं आपको सही बताऊं। जब आप इससे पढ़ ही रहे हैं बुक में, मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं ना, बस फिर जो चीजें किताब से पढ़ सकते हैं किताब से पढ़ लो। ये केबीसी नैनो वाली बुक अपने पास जरूर रखना, ठीक है। बिहार राज्य विशेष की केबीसी नैनो, कुछ के पास प्रभात पब्लिकेशन हो तो फिर अपने हिसाब से आप टारगेट सेट कर लेना उसके, ठीक है। लास्ट आपने जो किया था इसमें पेज नंबर 319 तक किया था आपने, आज जो हमें चालू करना है 320 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 320 से लेकर के आज अब आप करेंगे इसको कंप्लीट 368 तक, 368 तक, 320 से लेकर 368 तक करेंगे, ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बिहार की जनगणना 2011 सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी याद कर लेना, सेंसस दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी, उद्योग और औद्योगिक परिदृश्य, ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे जो एक काम आपको करना है, थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा भी लेना है। इंटरनेट का सहारे का मतलब ये नहीं करा इंटरनेट पे जाना और मतलब जहां पे फैक्ट दिए गए हैं उन फैक्ट को एक बार रिव्यू कर लेना है। बिहार का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सारी चीजें हैं ना, तो डेटा अपडेट होता है, तो आप एक बार डेटा को जब इंटरनेट पे गूगल करोगे, इसमें डेटा दिया होगा, एक बार गूगल कर लेना। हो सकता है कई बार किताबों में अपडेट नहीं होता है, संभवतः इसमें भी अपडेटेड ना हो, तो आपको एक रेफरेंस यहां से जरूर मिल जाएगा, पर आप एक बार इंटरनेट से क्लियर जरूर करेंगे, आपको बजट वगैरह जो भी है बिहार का वो मिल जाएगा आपको साइट में, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन में बजट वगैरह तो बिहार का सारा कुछ है ही। तो ऊर्जा संसाधन तक आपको कंप्लीट करना है, फिर बाकी अभी आगे करेंगे। अभी ये किताब चलेगी, मान लो अभी 2-3 टारगेट बाद कंप्लीट होगी ये, पर बिहार आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीक से हम साइंस स्टार्ट कर देंगे टारगेट में। तो बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत केबीसी नैनो की बुक हो गई हमारी, और दूसरी हमारी ये बिहार का इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र से, ये कंप्लीट करना है। साथ में वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध कराई गई हैं, इनको देखना है। 31 से लेकर 40 तक क्लास देख डालना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कराए गए हैं सारे, ठीक है। करंट अफेयर्स के 2 वीडियोस आपको और करने हैं, इंटायर वीडियो वाले, ठीक है। वो सारे आपको करते जाना है, उससे आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूरा कवर हो रहा है। और कोई भी मंथली मैगजीन, कोई भी मासिक पत्रिका, चाहे एडुटेरिया की हो, चाहे वो जो भी आप यूज कर रहे हो, घटना सार यूज कर रहे हैं, घटना चक्र यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हो आप, उस मैगजीन को आगे आपको लगभग कम से कम हर सप्ताह में मैं 50 पेज आपको कहता हूं कि आगे बढ़ते जाइए, उसको भी पढ़ते जाइए साथ में। बस इतने के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है आपको। ये वीकली टारगेट 4 है आप सभी के लिए, चौथे सप्ताह का टारगेट है, ठीक है। तो ये काम आप सभी को करना है, मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है आप सभी से। पढ़िए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो वीकली टारगेट 4 कंप्लीट करेंगे। वीकली टारगेट वो 3 आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो फिर पहले वीक से जहां पे भी अभी आप रुके हुए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपका टारगेट कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ है। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, ठीक है, सारा कुछ आपको करना है। बाकी अब मैं आपके साथ रहूंगा, एक दिन थोड़ा सिलेबस वगैरह को और डिस्कस कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। प्रीलिम्स में कैसे आपको वहां पे एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करना है उस पर भी बात कर लेंगे। इन सब मुद्दों पे हमारी डिटेल में चर्चा हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, टारगेट करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। आपके लिए जो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं इनको भी देखते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रह के पढ़ते रहिए। आप सभी कोई भी दिक्कत हो तो संस्थान को कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। बीपीएससी के मेंटरशिप बैच में जुड़ना है तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा पहले आज़ाद बीपीएससी एकेडमी ऐप हुआ करता था, उसको मर्ज कर दिया गया आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो आप आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप में से कुछ 71वीं बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए नया फाउंडेशन बैच आ हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो अगले साल देंगे, जो इस साल देंगे। मेंटरशिप बैच चल रहा है, अब मेंटरशिप से ही आप चीजें कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।